Hello class 9th students, this is the next video of chapter 4 and in this video we are going to study about reserved constituencies. स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का मतलब होता है आरक्षित सीटें। आरक्षित सीटें यानी कि कुछ ऐसी सीटें होती हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उन लोगों के लिए आरक्षित किया है यानी आवंटित किया है जिस पर सिर्फ वही समूह, वही पर्टिकुलर ग्रुप उस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, कोई और कैंडिडेट उस चुनाव क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता है। यानी ये सीटें उनके लिए आरक्षित की गई हैं जो हमारे सोसाइटी का सबसे पिछड़ा हुआ समूह है, जैसे सोशल ट्राइबल जो होते हैं, जैसे आदिवासी हैं, या जो कमज़ोर सेक्शन है जिसको हम एससी या एसटी कहते हैं। दे आर द वीकर सेक्शन। उनके पास बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं होती है। दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड। वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, उनके पास संसाधनों की भी कमी होती है और जिसकी वजह से उनके तक उनकी आवाज़ जो है वह सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। उन लोगों के लिए बहुत कम काम हो पाता है और उनका विकास भी नहीं हो पाता है। तो वो भी हमारे बराबर हो सकें, वो भी उन सारे फैसिलिटीज़ का उपयोग कर सकें जो बाकी लोग करते हैं, इसके लिए उनको भी संसद में लाना, उनके रिप्रेजेंटेटिव को संसद में लाना ज़रूरी है ताकि कोई ऐसा व्यक्ति उनसे भी बिलोंग जो करता है वो संसद में आए ताकि वह अपने लोगों के आवाज़ को उठा सके, अपने यहाँ की समस्याओं को सरकार के सामने रख सके। तो स्टूडेंट्स इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वह कितनी है, किन लोगों के लिए हैं और किस सिचुएशन में इसको बनाई गई है। Our constitution entitles every citizen to elect her or his representative and to be elected as a representative। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है कि हर एक व्यक्ति अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यानी हर एक नागरिक जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है और जिसको संसद में भेज सकता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हाउएवर वर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन सर्टेन वीकर सेक्शन में नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोक सभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ये पता भी था कि अगर हम यह ओपन चुनाव करवाते हैं, ओपन कंपटीशन करवा रहे हैं चुनाव का, तो उसमें हमारा कहीं वीकर सेक्शन जो है यानी हमारी वो पिछड़ी हुई सोसाइटी जो है वो कहीं पीछे न छूट जाए। अगर वो पीछे छूट जाएगी तो उनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए कोई भी नहीं रहेगा जिनकी आवाज़ संसद तक पहुंच पाए और जिनके कमियों के बारे में सरकार जान सके और उनके बेहतर विकास के लिए कोई योजना ला सके। दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर्स। हो सकता है कि अगर ये चुनाव होते हों और अगर उनके लिए ये रिज़र्व सीटें नहीं बनाई जाएं और वहाँ के लोगों को इतने तो वो लोग पढ़े लिखे होते नहीं हैं, उनके पास सोर्सेस की भी कमी होती हैं, उनके पास उतने ज़्यादा धन नहीं होते हैं, उतने कांटेक्ट नहीं होते हैं, लोगों से पहचान नहीं होती है और जिसके बेसिस पर वह किसी के अगेंस्ट चुनाव नहीं लड़ पाते हैं क्योंकि उनको अक्सर दबा दिया जाता है डरा धमका करके। दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन। अभी हमने कहा ना कि जो वीकर होते हैं, अक्सर जो पावरफुल लोग होते हैं वो उनको दबाने का प्रयास करते हैं। तो अगर इनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार नहीं देगा चुनाव लड़ने के लिए तो हो सकता है कि जो पावरफुल कैंडिडेट्स होते हैं या पावरफुल पार्टियां होती हैं वह उनको दबा दें, उनकी आवाज़ को संसद तक पहुंचने न दें, वहां से लोगों को खड़े न होने दें इलेक्शन में और वहां पर अपने ही कैंडिडेट्स को खड़ा करें और चुनाव लड़वाएं। If that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of a significant section। अगर इस तरह से होगा तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको इस बात की चिंता थी, वो जानते थे कि अगर इस तरह से हुआ तो हमारा जो संसद है, जो हमारा कानून बनाने का विभाग है या जो सरकार है, जो कि सबके लिए वो सरकार बनी है, एक लोकतांत्रिक तरीके से वह सरकार चुन करके आई है ताकि वह अपने देश के हर एक नागरिक
नागरिक का बेहतर से बेहतर विकास कर सके, उस तक वह दबी हुई आवाज़ कभी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उन पावरफुल लोगों के द्वारा उनकी आवाज़ों को दबा दिया गया रहेगा, या वो अपने चुनाव क्षेत्र से या अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस संसद तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और जिसकी वजह से वह वर्ग हमेशा ही पिछड़ा रहेगा। और इस तरह से हम बिल्कुल कह सकते हैं कि उस देश में तो पूरी डेमोक्रेसी नहीं है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में कमी है। So the makers of constitution thought of a special system of reserve constituencies for the weaker section, और इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने एक बहुत बेहतर रास्ता निकाला कि इन वीकर सेक्शन के लिए कुछ सीटों का आरक्षित करना, यानी कुछ सीटें रिज़र्व कर देना सिर्फ और सिर्फ इन वीकर सेक्शन के लिए, जिस पर सिर्फ इन्हीं के ग्रुप के मेंबर चुनाव लड़ सकते हैं। इनके अलावा उस सीट से, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से और कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste, और यही है जो कॉन्स्टिट्यूंसी, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो दिया है, हमारे संविधान ने दिया है, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता, और यह सीटें आरक्षित कर दी गई हैं स्पेशली फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी जो बहुत दलित वर्ग के हैं या जो बहुत पिछड़े लोग हैं उनकी बात कर लें, या शेड्यूल ट्राइब यानी जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी होते हैं, इनके लिए ये सीटें आरक्षित की गई हैं। इन SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओनली समवन हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। तो वही है कि अगर SC की माने हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज से सिर्फ वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो उनके ही ग्रुप से बिलोंग करता हो। एंड सेम प्रोसेस विल बी रिपीट इन द शेड्यूल ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और वही प्रोसेस शेड्यूल ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी अप्लाई होती है कि उसमें भी सिर्फ आदिवासी इलाके से ही कोई व्यक्ति, उन्हीं आदिवासियों में से ही कोई एक रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकता है। करेंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। अगर हम आज की बात करें या इस समय की बात करें तो टोटल जो SC के लिए यानी जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनके लिए टोटल कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उनके लिए टोटल सीटें आरक्षित की गई हैं 84 सीट, यानी 84 सीट्स, टोटल 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द SC सोसाइटी, जो पिछड़ी जाती हैं उनके लिए 84 सीट हैं हमारे संविधान में, एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, और 47 सीट जो है वह शेड्यूल ट्राइब के लिए की गई है। यह आंकड़ा 2012 तक का है, यानी कि यह 2012 तक इतनी टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अगर चुनाव वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो हो सकता है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अब बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। दिस नंबर इज़ इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, माने वही है कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, वही है तरीका कि बेसिस ऑन द पॉपुलेशन के बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर दिया गया है। देखा जाता है कि वह वर्ग कितने में है और कितने जगह में फैला हुआ है और उसमें लोग कितने हैं, तो उसी बेसिस पर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाती हैं। This system of reservation was extended later to other weaker section at the district and local level। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन में ही इस तरह के सीटें रिजर्व की गई हैं। जो छोटे इलेक्शन होते हैं, जो लोकल इलेक्शन होते हैं एज द ग्राम पंचायत इलेक्शन और द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन जो होते हैं, उसमें भी इसी तरह से वीकर सेक्शन के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, रिजर्व की गई हैं, ताकि कहीं भी इलेक्शन हो देश में
वो लोकतांत्रिक तरीके से हो और हर एक नागरिक की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके, कोई भी वर्ग पीछे न छूट जाए। इसलिए सबको बराबर लाने के लिए जो हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं उनको भी उसी बराबरी पर लाने के लिए उन कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें अधिकार दिया है कि वो अपने चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं और अपने लोगों की बातों को संसद में आकर के रख सकते हैं ताकि उनकी भी समस्याओं का समाधान हो सके। लोकल बॉडीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। आप लोगों ने एक और समाज की बात सुनी होगी, नाम सुना होगा, जिसको हम ओबीसी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो यह भी माने जो दलितों के अलावा या जो बहुत ही निम्न लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके अलावा भी कुछ और भी जातियां होती हैं, जैसे कुर्मी है, लोहार है, या बहुत सारे ऐसे हैं जो पिछड़े में ही आते हैं। तो इनको भी बराबर का मौका मिले, जिनको हम ओबीसी कहते हैं, तो उन्हें भी उसी तरह से लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन होते हैं उसमें मौका दिया जाता है। However, the proportion of seats reserved varies from state to state. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. Students, जब हम वीकर सेक्शन की बात करते हैं तो उस वीकर सेक्शन में ये समाज तो आते ही हैं, साथ साथ वुमेन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, यानी कि अक्सर पुरुष प्रधान देश माना जाता है, जिसमें हमें माने औरतें जो हैं वह कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो औरतों को भी बराबर हक देने के लिए इनको भी उस चुनाव में 1/3 सीट का रिजर्वेशन किया गया है कि 1/3 सीट पर सिर्फ और सिर्फ औरतें जो हैं वह चुनाव लड़ सकती हैं और कैंडिडेट के रूप में वो भी संसद में या जिस भी चुनाव क्षेत्र में हैं वो उसमें आ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, स्पेशली रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज किसके लिए होती हैं, क्यों होती हैं और क्यों यह जरूरी है। वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थॉट दैट दीज प्रोसेस मस्ट बी इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बैकवर्ड सोसाइटीज़। So students, hope you understood it about, and in next video we will study about voter list. Till then, bye.